तो ये चार परिया की कहानी है। चार परिया जनक जी महाराज की चार पुत्रियां हैं। जनक जी महाराज की चार पुत्रियां चलती है अपने वाटिका में अपने इनार पे जल ग्रहण करने के लिए। हंसते खेलते अपना चारों बहन में ठिठोली करते हुए चलती है चारों परियां कुआं के पास। कुआं के पास जब पहुंचती है तो चारों परियां कुआं के पास पहुंचकर कुआं पे खड़ा होकर ठिठोली करने लगती है एक दूसरे से। ठिठोली करने के बाद उसी के बगल में राहु देव महाराज खड़ा रहते हैं। जब ये चारों परियां अपना आपस में ठिठोली करती है तो राहु देव ठठाक दिन हंसते हैं। जब राहु देव ठठाक दिन हंसते हैं तो चारों परियां का निगाह अब हंसने वाला के ऊपर जाता है। अब चारों परियां चौंक जाती है कि कौन, हम लोग पानी पीने आए हैं तो कौन इतना जोर से हंसा है। अब चारों परियां भय के कारण अब वह इनार के पास से अपने घर आ जाती है। अपने माँ से कहती है, माँ जब मैं कुएं के पास जल पीने गया था, पानी पीने गई थी, तो किसी ने हमको देख के जोर से ठहाका लगा के हंसा है। मैं उसके डर से जल ग्रहण नहीं की है और यहाँ पे घर पे आ गई है। अब चारों परिया की माँ सुनैना अपने चारों परिया से कहती है, चलो देखते हैं कौन व्यक्ति ऐसा दुस्साहस किया है जो तुम इनार पे पानी पीने गई थी तो जोर से ठहाका के हंसा है। चलो देखते हैं। अब चारों परिया के साथ है परिया की माँ सुनैना, माता सुनैना साथे साथे चल दी। इनार के पास चारों परिया और परिया की माँ पहुँचती है इनार के पास। तो नज़र इधर उधर दौड़ा के देखती है तो कोई नहीं पड़ता है। तब चारों परिया की जो माँ होती है उसको नजर पड़ता है राहु देव पे। तो परिया के माँ पूछती है राहु देव से, जे आपने क्या हंसने का दुस्साहस किया है आपने यहाँ पर? आपने क्यों हंसा है? ये परिया लोग, ये हमारी बेटी पानी पीने आई थी इनार के पास, आपने क्यों हंसा है? तब राहु देव महाराज कहते हैं, ये परिया आपस में जब ठिठोली कर रही थी तो इसके किस्मत पे हमें हंसी आ गया है। जो इसके किस्मत में अभी तो हंस रही है चारों बहन, चारों परिया एक जगह ठिठाके से हंस रही है, आनंद ले रही है, लेकिन कुछ दिन के बाद इस परिया को काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैंने हंसा है। उसके बाद यह बात सुन के चारों परिया और परिया की माँ अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अब जनक जी महाराज सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं। धनुष यज्ञ का आयोजन होता है, उसमें ढेर सारे वीरभूप आते हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए, क्योंकि जनक जी महाराज का शर्त है जो इस व्यक्ति धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ शिवा का विवाह होगी। यह शर्त के अनुसार यज्ञ का आयोजन हो गया। ढेर दूर से जितने वीरभूप थे, जितने योद्धा थे, सब लोग आए उस धनुष को तोड़ने के लिए, सीता से विवाह करने के लिए। सब ने कोशिश किया, उठाने की कोशिश किया, परंतु किसी व्यक्ति से वह धनुष
चरका भक्त टीला नहीं। जनक जी महाराज बहुत रुष्ट हो गए। तो जनक जी महाराज बिल्कुल रुष्ट हो गए। जब मैंने सीता के विवाह के लिए एक शर्त रखा था, जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगी, लेकिन इतने वीरभूप आए हुए हैं, लेकिन किसी से धनुष चरका सा हिला नहीं। अब तो लगता है हमारी पुत्री कुमारी ही जीवन में रहेगी, तो कोई उपाय नहीं है। जनक जी महाराज बहुत पछताव करने लगे। उनकी पत्नी थी, उनकी पुत्रियां, चारों पुत्रियां थी, सभी लोग चिंता के दरिया में डूब गए कि पिताजी जो प्रयोजन किए थे वह असफल हो रहा है, अब हमारी बहन का विवाह कैसे होगी। इतना जब अपने मन में चिंता से वो त्रस्त थे, तब प्रभु श्री राम चलते हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए। तब प्रभु श्री राम के उस रूप को देखकर, क्योंकि प्रभु श्री राम एक युवा अवस्था में है, 16-17 वर्ष के अवस्था में है प्रभु श्री राम और उनका भाई लक्ष्मण। अब सभी लोग कह रहे हैं इतने सारे वीरभूप आए हुए हैं तो इस धनुष को कोई हिला नहीं सका। आई तनका को बालक क्या इस धनुष को हिलाएगा, क्या इसे टूटने वाला है। जोर के ठहाका लगा उस महफिल में। लेकिन जो ज्ञानी होता है वह बात को समझता है कि हम में और तुम में क्या अंतर है। तो प्रभु श्री राम समझ गए। लोगों ने जोर से हंसा, लोगों ने उनका क्रिटिसाइज किया, लोगों ने बहुत ऐसा शब्द बोला जो एक तीर के जैसा भगवान राम को लगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति हर चीज़ को समझ के आगे में बढ़ता है। सारी बात को समझकर प्रभु श्री राम गए, धनुष उठाए, प्रतनता चढ़ाए, धनुष टूट गया। मंगलमय गीत होने लगा, खुशियों की वर्षा होने लगी, फूलों की वर्षा देवता लोग बरसाने लगे उनके देह पर और उस महफिल में। धनुष टूट जाने के बाद अब बारी बात होता है श्री राम जी का विवाह के। विवाह के जब बात होता है तो विवाह के बात होने के बाद फिर बात आता है कि 4 कन्या है और राम जी भी 4 भाई है, क्यों न चारों कन्या का विवाह एक ही परिवार में कर दिया जाए। यह बात राजा महाराजाओं के बीच, ऋषि मुनियों के बीच फैसला हो गया। यह बात जनक जी के पत्नी सुनैना के पास पहुंचा। जो राम जी 4 भाई है, चारों भाई के साथ हमारी जो 4 कन्याएं हैं, चारों भाई के साथ विवाह कर दिया जाएगा। पहले राम जी का विवाह होगा, उसके बाद चारों कन्या का विवाह कर दिया जाएगा। यह बात जब सुनैना को मालूम हुआ, जनक जी के पत्नी को मालूम हुआ, तब जनक जी के पत्नी को यह बात ख्याल आया, इनार पर वाला जी राहु महाराज ऐसे ऐसे कहे थे, यह बात तो अब सत्य हो रहा है। अब न जाने हमारी बेटी के कर्म में क्या होने वाला है, यह तक कह नहीं सकते हैं। फिर सुनैना ने राहुदेव का स्मरण किया। राहुदेव प्रकट हो गए। राहुदेव जब प्रकट हो गए तब सुनैना कहती है, परिया के माँ कहती है, प्रभु आपने जो कहा वो बात अब सत्य हो गया। वकाई में हमारी चारों पुत्रियाँ एक ही घर में जाएगी। आगे का क्या है थोड़ा हमें बताए, हमें अवगत कराए, जो हमारी बेटी के साथ क्या होने वाली है। तब राहुदेव महाराज कहते हैं, आपकी पुत्री, चारों पुत्रियां एक घर में ही जाएगी, ये बात तो तय है। जब जाने के बाद कुछ दिन आपका घर में, आपके पुत्रिया के घर में मंगलमय होगा, खुशियों की वर्षा बरसेगी, खुशियों की गान होगी। लेकिन जो ही आपके बड़ी पुत्री का राजाभिषेक होगा, आपके दामाद का, उससे पहले घर में अंधकार छा जाएगा, एक अलग हवा बहेगा,
एक ऐसा उसमें षड्यंत्र होगा जो ये राजा नहीं रह के कुछ अलग बन जाएंगे। से जब आपके बड़े दामाद को राजाभिषेक होगा उसी वक्त घर में विवाद छिड़ जाएगा और आपके पुत्रियां को, जो बड़ी पुत्रियां सीता है, उसको वनवास हो जाएगा। उसका जीवन कष्टों से ही भरा रहेगा, तो जीवन में उसे कभी खुशियां नहीं मिलेंगी। वह अपने दर्द से इतना व्याकुल हो जाएगी, इतना पीड़ित हो जाएगी कि स्वतः धरती माँ से कहेगी, ए धरती माँ तुम फट जाओ, अब मैं इसमें समाहित होना चाहती हूँ। इस प्रकार से आपकी पुत्री के ऐसा घोर कष्ट होगा जो व्याकुल होके आपकी बड़ी पुत्री धरती से कहेगी, हे धरती माँ तुम फट जाओ, मैं अब इसमें समाहित होना चाहती हूँ। और धरती फट जाएगी, आपकी पुत्री सीता धरती में चली जाएगी। यही आपकी चारों पुत्रियाँ सीता की कहानी है। इस प्रकार से राहुल महाराज सुनैना को कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं और उसके बाद सुनैना विलाप करने लगती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।